हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग संविधान का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो है उसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इसका जो अगला टॉपिक जो है बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स जो दिया गया है, जो केवल भारतीय नागरिक के प्राप्त आर्टिकल्स है, जो अधिकार जो दिया गया भारतीय के साथ साथ विदेशी नागरिक को भी, अन्य नागरिक को जो प्राप्त है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जो बचा हुआ आर्टिकल उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। तो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त, भारतीय नागरिक को। दूसरा, विदेशी को, विदेशी और भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक दोनों को। ये देखिए, भारतीय नागरिक को केवल जो आर्टिकल जो अनुच्छेद है, आर्टिकल कह सकते हैं 15। क्या कह सकते हैं? तो 15 ये आर्टिकल जो है इसमें कहा गया है कि जाति, धर्म, वंश, जन्म के स्थान पर भेदभाव निषेध है। जाति, धर्म, वंश, जन्म के स्थान पर भेदभाव क्या है? भेदभाव निषेध यानी प्रतिबंध है। निषेध यानी कोई व्यक्ति किसी को जाति या धर्म के आधार पर या वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 15 कहता है। ये अनुच्छेद क्या कहता है? 15 कहता है, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त। ठीक है। दूसरा, आर्टिकल जो है 16, आर्टिकल 16 जो है अवसर की समानता यानी रोजगार पाने की जो स्वतंत्रता है, जो भारत का जो छोटा कह सकते हैं या बड़े जो पद है, मतलब छोटे बड़े पद पर, मतलब सभी नागरिकों को क्या है उस पद पर आसीन होने का, मतलब उस पाने का अधिकार सभी को है। इसमें दे दिया अवसर की समानता। अवसर की समानता कह सकते हैं। अवसर की समानता, अवसर की समानता यानी बता दिए है कि भारत का जो भी छोटे या बड़े पद है, जो कि संवैधानिक पद है, चाहे मतलब असंवैधानिक संस्था भी जो है उसको, मतलब क्या उस पर जो भी मतलब कि संवैधानिक पद है, जैसे संविधान ने जिसको मान्यता दिया है वो भी संस्था है, सभी मतलब संस्था में छोटे या बड़े पद पर सभी पर क्या है रोजगार सृजन करने की इसमें इसी में दिया गया आरक्षण। जैसा 27% आरक्षण है, मतलब कि EWS का आरक्षण के बारे में दिया गया। इसमें सभी को क्या दिया गया? अवसर की समानता, मतलब रोजगार पाने की समानता है, सभी को दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 17 जो है इसमें क्या अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत निषेध है। अस्पृश्यता कह सकते हैं। अस्पृश्यता मतलब कि जाति, धर्म या छुआछूत में कह सकते हैं कि इसमें छुआछूत आर्टिकल कहा गया है। इसमें क्या है? निषेध है, मतलब छुआछूत के आधार पर नहीं कर सकते। ठीक है। और इसमें जो दिया गया है 19, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है, और 19 जो दिया गया है 19 मतलब कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया, और केवल किसको प्राप्त है? वह केवल जो है भारतीय को ही प्राप्त है। किसको प्राप्त है? आर्टिकल 19।
मतलब कि वाक अभिव्यक्ति, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। इसमें भी 6 प्रकार के जो है मतलब कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। इसमें देखेंगे, इसमें आएंगे तब जिसमें जो दिया गया है। और इसमें दिया गया है, उसके बाद दे दिया है 29 आर्टिकल जो है अल्पसंख्यक के बारे में अपने शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार है। अल्पसंख्यक को विशेष प्रावधान दिया गया है। और आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थानों में प्रवेश है, शिक्षा अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थान स्थान, भाषा आदि का क्या है संरक्षण, आदि का संरक्षण। ये आर्टिकल 30 में दिया है। किसमें गया है? 30 में दिया है। और उसके बाद इधर से देखते हैं, जो विदेशी है और भारतीय दोनों का जो मौलिक अधिकार दिया गया, इसमें जैसे देखते हैं अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष क्या है? समानता है। विधि के आर्टिकल जो है 14, विधि के समक्ष समानता है। समानता, विधि के समक्ष क्या है? समानता, समानता। यानी ये विधि के समक्ष समानता जो है, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया। क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, ब्रिटेन के संविधान से विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के नज़र में जो है सभी व्यक्ति क्या है? समान है। लेकिन इसमें भी कुछ विशेष प्रावधान दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता से मतलब कि अलग रखा गया है। मतलब जब तक वो अपने पद पर रहते हैं या कार्यकाल के दौरान कोई उस पर क्या है, न्यायालय में उनको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। मतलब न्यायालय कार्यवाही उन पर नहीं किया जा सकता, अलग रखा गया। लेकिन 14 में जो है विधि के समक्ष समानता दिया गया है। व्यक्ति जिसका कोई भी जाति हो, धर्म हो, चाहे किसी भी आधार पर, सामाजिक, आर्थिक, इसके आधार पर कोई भी क्या कर सकता है? भेदभाव निषेध है। मतलब कि विधि के समक्ष क्या है? समानता है। विधि के समक्ष समानता है। कानून के नज़र में कानून जो है, विधि जो संविधान है सर्वोपरि है। क्या है? सर्वोपरि। विधि के समक्ष समानता किसमें है? तो 14 में। ये विदेशी को भी प्राप्त है और भारतीय नागरिक को भी प्राप्त है। ठीक है, 14 हो गया। उसके बाद 20 अनुच्छेद 20 जो है वह अपराध दोष सिद्ध करने की संरक्षण है। आर्टिकल जो 20 है उन्हें आर्टिकल 20 अपराध दोष सिद्ध करने का अधिकार दिया गया है। यानी कोई व्यक्ति अगर मान कर चले किसी के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होता है, वो अपना अधिकार क्या कर सकता है? दोष सिद्ध कर सकता है जब मैं अपराधी नहीं। इसमें भी दिया गया बहुत प्रकार के है, जिसमें किस आधार पर मतलब किसी व्यक्ति को अगर मतलब कि कानून उल्लंघन न करने के बाद उसको अपराधी सिद्ध करता है तो कैसे से बचा जा सकता है, इसके बारे में देखेंगे। तो 20 में जो है अपराध दोष सिद्ध करने की सुरक्षा है। आर्टिकल 21 जो है मतलब प्राण, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता है। दैहिक स्वतंत्रता है। अपराधी भी अगर कोई व्यक्ति है तो उसको प्राण और दैहिक जीवन स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। जैसे प्राण और जीवन जैसे खाना पीने के स्वतंत्रता, इसमें भी मतलब स्वास्थ्य के बारे में जो भी इसमें प्रावधान है। जैसे हर एक व्यक्ति का भी जो है तो क्या है? जीने का अधिकार है। इसमें भी इसको क्या है मतलब कि अगर स्वास्थ्य मतलब अस्वस्थ होते हैं उसको भी क्या करता है, यहाँ तक कि कैदी को भी इसको दिया गया है। इसमें कहा गया 20 और 21 ऐसा आर्टिकल है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति भी इसको लंबित नहीं कर सकते 20 और 21 को। ठीक है, और 21 का जो ए है जिसमें शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार जोड़ा गया,
86वां संविधान संशोधन 2003 में, इसमें ये आर्टिकल विदेशी को भी प्राप्त है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अब कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। आर्टिकल इसमें 6 से लेकर 14 तक ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे को क्या देना? मुफ्त में शिक्षा देना, मुफ्त में शिक्षा देना। 23 और 24 जो आर्टिकल है उसमें क्या है? दैहिक व्यापार, मतलब कि दैहिक व्यापार, मानव दुर्व्यवहार, जबरन शर्म, बेगारी। 24 जो है कारखाना में, मतलब 14 वर्ष से कम बच्चों को आप नहीं लगा सकते हैं। ये आर्टिकल जो है विदेशी और भारतीय दो नागरिक को दिया गया है। क्या दिया गया है? 23 और 24 कारखाना में, जैसे दैहिक व्यापार कर सकते हैं, दैहिक व्यापार, मानव श्रम, जैसे मानव को पहले क्या क्या होता है? पहले मनुष्य को भी क्या होता है? व्यापारिक रूप में, जैसे सुनते दास प्रथा के बारे में सुनते होंगे। तो मानव व्यापार क्या है? निषेध है। 24 मतलब कारखाना में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाना में काम कराना क्या है? प्रतिबंधित है। और इसमें देखते हैं आर्टिकल जो होता है 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। ये धार्मिक स्वतंत्रता सभी व्यक्ति को प्राप्त है, मतलब विदेशी को भी प्राप्त है और भारतीय नागरिक को भी प्राप्त है। ठीक है। अनुच्छेद कर सकते हैं आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया। क्या दिया गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अनुसार 25 ये कहता है आर्टिकल, जे आप अपने धर्म को अब क्या कर सकते हैं? मतलब उस धर्म को प्रचार कर सकते हैं, उसको संरक्षण कर सकते हैं। इसमें ये देगा 25, 26 धर्म 27 में, मतलब कि अपने धार्मिक कार्यों को क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद धर्म की उपासना है, मतलब उपासना है कि आप जो भी धर्म के आप जिसमें आपको बिलीव है उसका आप उपासना कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। 25, 28 विशेष रूप से भी कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को, भारतीय नागरिक, कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, किसी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता। ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता दिया गया हर एक व्यक्ति को। आप इस धर्म से उस धर्म में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसमें ये भी कहा गया 25 और 28 आर्टिकल में दिया गया है कि आपको अगर राज्य किसी के धर्म के लेकर किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो आप उच्च न्यायालय, मतलब उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। उच्च न्यायालय जाने का अधिकार आर्टिकल जो है 226 जो है वह उच्च न्यायालय किसके है? उच्च न्यायालय में अपीलीय करने का अधिकार है। अपील करने का अधिकार उच्च न्यायालय भी है और सर्वोच्च न्यायालय भी है। और अनुच्छेद 32 भी है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं। ये अपीलीय करने का अधिकार है। अपीलीय करने का अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत, ये सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया। ठीक है। इसमें धर्म की स्वतंत्रता के बारे में 25 से 28 देख लिए। 29 में अल्पसंख्यक के में क्या विशेष प्रावधान दिया? अल्पसंख्यक का अधिकार विशेष प्रावधान दिया गया। हमारे देश में अल्पसंख्यक किसको कह सकते हैं? अल्पसंख्यक में दर्जा जिसको दिया गया है, जैसे कह सकते हैं इसमें सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है। अल्पसंख्यक जैसे सिख, मुस्लिम ही कह सकते हैं, मुस्लिम,
सिख, ईसाई, फारसी है, और जैन, बौद्ध। ये जो है क्या है, भारत में इसको अल्पसंख्यक का अधिकार दिया गया, अल्पसंख्यक का अधिकार दिया गया। मतलब कि ये अपने शिक्षा संस्थानों को संरक्षण कर सकता है, अपनी स्थापना कर सकता है। आर्टिकल 30 में दिया गया है, आर्टिकल अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा और भाषा को संरक्षण कर सकता है। अल्पसंख्यक का अपने शिक्षा संस्थान का संरक्षण है। भाषा को भी कह सकते हैं, भाषा का क्या है, संरक्षण, ठीक है। इसमें दिया गया 30 में। और 31 में जो था संपत्ति का अधिकार, उसको अब हटा दिया गया, उसको कानूनी अधिकार में दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 78 के द्वारा आर्टिकल 300 में इसको ऐड कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अब हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1900। तो आर्टिकल जो 31 जो था वह 44वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1978 इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब जो है संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। कैसा है, तो कानूनी अधिकार। अब 300 आर्टिकल ए में जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 32 ये संवैधानिक उपचार है। संवैधानिक उपचार कह सकते हैं, उपचार। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार से रीट जारी कर सकते हैं। 5 प्रकार से अपीले का 5 प्रकार से रीट जारी करते हैं। रीट जैसे 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं, जैसे बंदी प्रत्यारक्षण हो गया, बंदी प्रत्यारक्षण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और बंदी परमादेश, अधिकार परीक्षा, परमादेश और ना बोल रहे हैं, और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार के रीट सर्वोच्च न्यायालय जारी सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसमें दिया गया, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन इसमें जो दिया गया इस आर्टिकल जैसे अनुच्छेद 29 में जो है स्वतंत्रता, इसमें 6 प्रकार के अधिकार, इसको विजन से बोलना चाहिए, लेकिन लंबी वीडियो होने के कारण थोड़ा शॉर्ट में मानेंगे, ठीक है। इसमें जो है क्या कहते हैं, परमादेश जो 5 प्रकार के रीट जारी करता है, ये संवैधानिक उपचार 32 का आर्टिकल दिया गया है। इसमें भी कहा गया है कि पंजाब राज्य लोकनाथ बनाम राज्य में, ये भी क्या 1967 में कहा गया था, 1967 में कहा गया था कि मौलिक अधिकार को आप कम कर सकते हैं, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य 1973 में संवैधानिक पीठ ने 13 जजों के संवैधानिक पीठ ने यह दिया गया कि मौलिक संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकते हैं, बशर्ते जो है इसमें संविधान को जो मूलभूत ढांचे हैं उसको आप संशोधन नहीं कर सकते, उसके संशोधन आप नहीं कर सकते। इसीलिए नहीं कर सकते हैं बिकॉज कि संविधान को जो संघात्मक व्यवस्था है, संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है,
लोकतांत्रिक राज्य, ये मूल जो ढांचे है इसको आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, इसको आप संशोधन नहीं कर सकते। बाकी बात जितना भी आर्टिकल है सबको आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूलभूत संरचना के संविधान को संशोधन नहीं कर सकते। इसमें भी जब देखते हैं जो संसद और न्यायालय के बीच वाद विवाद होता है तो उसमें कहा जाता है न संसद बड़ा है न न्यायालय वाला है, सबसे बड़ा कौन है, सर्वोपरि है संविधान। भारत का संविधान जो है वह सबसे बड़ा कह सकते हैं, कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।